नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास, और आज हमारी रहने वाली है राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 3। बाकी की जो क्लासें हुई है और आगे जो क्लासें आने वाली है वो सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक विषय की आपको वहां पर राजस्थान पुलिस के लिए क्लासें हैं जो मिलेगी। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों वो रहेगा मेवाड़ का गुइल वंश, और गुइल वंश के लेकर आए हम 85 महत्वपूर्ण पर्सन। मित्रों, मानकर चलो कि मेवाड़ रियासत है, उनके अगर ये 85% आप देखते हैं और 85 के 85 जो क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन, ये राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। साथ में जो राजस्थान पुलिस की गत परीक्षाओं में आए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है आपको जरूर बताने का मैं प्रयास यहां पर करूंगा दोस्तों। इसलिए अंत तक जो भी साथी आए मेरे साथ बने रहें, और साथ बनने के साथ आपको यह भी कार्य करना है कि अपने साथ अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ना है दोस्तों। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे आ चुका है आपका ये क्वेश्चन, आया था मित्रों कॉलेज व्याख्याता एग्जाम के अंदर। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? परसून जोशी को दिया गया था। ये सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राणा सांगा व बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा में दोस्तों, खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सांगा व बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया? कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप है जिन्होंने शासन किया था मित्रों? 24 वर्ष। 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राजस्थान का जो कुंभलगढ़ त्योहार है उससे संबंधित कौन है? इनमें से राणा कुंभा है मित्रों, क्योंकि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जीर्णोद्धार कराया था और उसी दिन वहां पर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया था? तो पूछा है महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 लास्ट एग्जाम राजस्थान पुलिस का हुआ था, उसमें आया था 1982-83 के दौरान महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है जो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मित्रों? यह भी 2020 राजस्थान पुलिस जो 6 पारियों में एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन आया था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध मित्रों? 1576 के अंदर। कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? यह भी राजस्थान पुलिस की पारी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है मेवाड़ राज्य स्थापित किसने किया था? बप्पा राउल ने। ए ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? इनमें से महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है मित्रों। यह भी रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रमाणी मिश्र, इनमें से था आपका चक्रमाणी मिश्र। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? यह भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये मित्रों। आगे मित्रों अभी मैं बता दूं आपको 9 से 19 तक जो रेगुलर क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी राजस्थान पुलिस की भर्तियों में आए हुए ही क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था मित्रों? 9 मई 1540 को। कब? 9 मई 1540 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम, कच्छावा वंश वाले। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था?
तो बात हो रही है राणा कुंभा ने मालवा के किस सुल्तान को बहुत बार पराजित किया था मित्रों? किसको किया था? महमूद खिलजी को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, गुइल वंश का पहला शासक कौन था? अब बात कर रहे हैं यहां पे गुइल वंश का प्रथम शासक। अब यहां मित्रों गुइल वंश की बात करें या मेवाड़ रियासत की हम बात करें तो वहां पर आपका सही रहेगा बप्पा राउल। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो मंडन ने किसकी रचना नहीं की इनमें से? प्रसाद मंडन की, व्यवहार दर्शन की, वास्तुसार की, वास्तु मंजरी की जो रचना है मंडन ने नहीं की थी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। मीराबाई सदी की कवित्री थी। मीराबाई किस सदी की कवित्री थी? 16वीं सदी की मीराबाई क्या थी? कवित्री थी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके दौरे के उपलक्ष्य में दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में और 2020 में आया हुआ है। ड्यूक ऑफ कनोट के दौरे, ड्यूक ऑफ कनोट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील है उस पर कनोट बांध, इन्हीं के नाम पर कनोट बांध का निर्माण है जो फतेह सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो गुलाब बाग कहां पर है मित्रों? गुलाब बाग आपके उदयपुर के अंदर है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की जो राजगद्दी है वो संभाली थी दोस्तों? 1572 ईस्वी में। 1572 में राजगद्दी है जो किसने शुरू की थी यहां पे राज्य करना? महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? किसको चक्रपाणि मिश्रा ने नहीं लिखा था? विश्ववल्लभ लिखा था, मूर्तमाला लिखा था, राज्याभिषेक पद्धति लिखा था, देवमूर्ति प्रकरण, यह आपके चक्रपाणि मिश्रा की रचना नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहां पे? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में? मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उस पर विजय प्राप्त करने के बाद महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीका उपनाम था। कीका किसका उपनाम था? कीका राणा प्रताप का बचपन का नाम था दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2022-23 के लिए। रणछोड़ भट्ट ने की थी राज प्रशस्ति की रचना। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? तो महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अंतिम शिष्टमंडल है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था मित्रों? टोडरमल। कौन कर रहा था? टोडरमल कर रहा था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? अब ये जो क्वेश्चन है जो हमने 22 नंबर क्वेश्चन देखा था ना मित्रों, वो लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 के अंदर आया हुआ था। अब जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो जो ग्रेड फेस्ट 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है और उत्तर वही रहेगा आपका। किसको? टोडरमल को। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ किला है, उसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसका जो प्रकाशन है वो कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वापस क्वेश्चन आया है,
मैंने पहले बोला था आपको, जो पहले आया था वो आरपीएससी की ग्रेड फेस्ट एग्जाम में आया हुआ था, और ये आया हुआ है आपके महिला पर्यवेक्षक 2019 के अंदर, जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। सही ऑप्शन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे तो अकबर ने शाहबाज खां को आक्रमण के लिए कितनी बार भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था मित्रों। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। कौन था मेवाड़ का राणा? उदय सिंह था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी में के समय वहां का शासक कौन था? जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, कब किया था? कब किया था मित्रों? अक्टूबर, लास्ट क्वेश्चन देखा है हमने, कब किया था? अक्टूबर 1567 में। उस समय अगर हम बात करें कि मेवाड़ का शासक, तो महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था मित्रों? राम प्रसाद। इनमें से चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद और राम प्रसाद। अब पूछा हाथी का नाम, समझे मित्रों? हाथी का नाम पूछा जा रहा है यहां पे, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो थी 57 वर्ष। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, इनमें से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, भैंसरोडगढ़ ही नहीं है मित्रों, मचान, भोमट, बसंती, ये तीनों के तीनों दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया यहां पे? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की, मूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? चक्रपाणि मिश्रा ने। किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र या मिश्रा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? किस दुर्ग के बारे में यह लिखा था मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? यह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों। वीर कल्लाजी राठौड़ दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे मित्रों? आपके किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? जो खानवा का युद्ध हुआ तो संग्राम सिंह की सेना में इनमें से कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी शामिल था, हसन खां मेवाती शामिल था, हाकिम खां सूर ये नहीं था मित्रों। संग्राम सिंह की सेना में मालदेव राठौड़ भी शामिल था। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर, हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप की भील सेना थी उसका जो क्या है कमांडर कौन था मित्रों? राणा पुंजा था। ये पंजा नहीं, पुंजा, राणा पुंजा था दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को कहा जाता है मित्रों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की? 1585 में प्रताप ने नई राजधानी स्थापित की थी कहां पर? चावंड के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? सांगा ने लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था मित्रों? खातौली के युद्ध में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मीरा के द्वारा चित्तौड़ का जब परित्याग किया गया तो उस समय मित्रों मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? विक्रमादित्य। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा? इनमें से खानवा का युद्ध हुआ बाबर और सांगा के मध्य, तो जो राणा सांगा है उसके पक्ष में इनमें से कौन नहीं लड़ा? सूर्यमल ही नहीं लड़ा। रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल ये किसकी तरफ थे? राणा सांगा की तरफ। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्न में से कौन से राजपूत सरदार है जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे मित्रों? इनमें से राजा बारमल लीडर वाले सही है, वीरमदेव मेड़तिया ये भी है, राव बीका नहीं मित्रों, बीका उसमें नहीं थे, और राव लूणकरण ये भी नहीं। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? गलत हो गए मित्रों। यहां पे आपके लड़े थे बारमल और वीरमदेव मेड़तिया। तो ए ऑप्शन देखिए 1 व 2 मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। कब तक रही मित्रों ये मेवाड़ की राजधानी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 1585 के अंदर चामुंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, और उसके बाद मित्रों 1615 तक, कब? 1615 तक ये क्या रही थी? मेवाड़ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? यानी राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन कौन से हैं मित्रों? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूद प्रबंध नहीं है, कलानिधि भी नहीं है। तो ए ऑप्शन देखिए 1 व 2 नंबर जो ग्रंथ है ये कुंभा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस रचना के अंदर मिलता है मित्रों? किस रचना के अंदर? खजाइन उल फुतुओं के अंदर। खजाइन उल फुतु है जो रचना है उसके अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किसने दोस्तों? जाला अज्जा ने। जाला अज्जा ने। अज्जा इस प्रकार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इनमें से कौन कौन लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम साहा सही है, लड़े थे। बिंदा झाला ये भी लड़े थे, और रावत कृष्णदास सुंडावत ये भी लड़े थे। अशोक परमार नहीं। 1, 2 और 3 नंबर जो सरदार है ये हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में थे। तो ऑप्शन देखिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है मित्रों जो विजय। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर विजय पाई, उसके बाद चित्तौड़ पर, चित्तौड़ के बाद सिवाना, और सिवाना के बाद जालोर। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तो देखिए 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास यानी मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है कर्नल टोड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 54। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किस युद्ध के अंदर सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हराया था मित्रों?
कौन से युद्ध में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध है यह हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन बी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सांगा ने लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। और इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक पारी एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर। नेक्स्ट में चलते हैं, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है जो आपको असत्य लग रहा है? पहला, वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था, खुद भी विद्वान ही था मित्रों वो, और विद्वानों को आश्रय भी देता था, यही कथन असत्य है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता है, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासक है उनमें से एक है। ये तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट में चलते हैं, महाराणा राज सिंह का शासनकाल बताइए मित्रों। राज सिंह का शासनकाल था कब से कब तक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1652 से 1680 तक, 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर शासन किया था राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया मित्रों? किससे? इस समय शासक कौन थे? राज सिंह। तो किससे प्राप्त करेंगे? राज सिंह के। लेकिन तीनों चारों ऑप्शनों में आपको राज सिंह नहीं मिल रहा है, तो यहां पे गज सिंह की जगह क्या कर लो? राज सिंह। सी ऑप्शन में अपने आप क्या हो जाएगा? सही। राज सिंह से समर्थन प्राप्त करने का औरंगजेब ने प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 61, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम आपको यहां पर बताने। तो देखिए मित्रों, यहां पे देखिए लूणा और रामप्रसाद, गजमुक्त और गजरात, ये हल्दीघाटी के युद्ध में 4 हाथी थे दोनों सेनाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था दोस्तों? उदय सिंह के साथ जो है पन्ना ने चित्तौड़ छोड़ी थी तो उसको कहां पर आश्रय मिला था मित्रों? कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या बना? 1679 के अंदर यह कारण बना था, क्या बना था? पहला, औरंगजेब द्वारा 1679 में ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, यही मुख्य कारण बना था मित्रों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस जजिया कर का राज सिंह ने किया था विरोध और कटुता उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है। सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, सबसे बाद में भेजा था टोडरमल को। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर द्वारा प्रताप से बातचीत हेतु जो शांति दूत भेजे गए थे उनमें पहला दूत था उसका वो किसके साथ भेजा गया था? जलाल खां के साथ, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। इनके दूतों का यह क्रम है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। और याद रखना है ये क्रम, इस क्रम से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्रम किसके साथ था? पहला क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम। आगे चलो मित्रों, प्रताप की सेना का प्रधान सेनानायक था। प्रताप की जो सेना थी उसका प्रधान सेनानायक हकीम खां था दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ है यह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है मित्रों। किसमें है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है आपका कटारगढ़। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए मित्रों। गलत कथन बताना है आपको। पहला देखिए, खातौली के युद्ध 1517 ईस्वी में सांगा व इब्राहिम लोदी को सांगा ने लोदी को पराजित किया था, सही है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, यह भी सही है।
गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। लास्ट क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन हमारे आया था। यहां पर चंद्रसेन नहीं था दोस्तों, मालदेव था। मालदेव एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, तो ये आपका गलत है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है, रसिक प्रिया है, सूड प्रबंध है और प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन नहीं है मित्रों। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए मित्रों। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के जीवन को बचाया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? संगीत राज है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71। केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा, किसको रोका था? किस महाराणा को? राणा फतेह सिंह को रोका था दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया था मित्रों? क्या? खिरजाबाद रख दिया था अपने पुत्र के नाम पे। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है किसका? कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ जो दुर्ग है यह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर हुआ था, वो हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 77। महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है कहां से? ऑप्शन देखिए पदरड़ा से दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। प्रताप ने दिवेर विजय प्राप्त की, उस समय दिवेर के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गोरी थे दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास महल को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? जगनिवास महल है, इसको किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया मित्रों? किसमें कर दिया गया है? लेक पैलेस के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को किसकी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? किस वर्ष बने थे महाराज प्रमुख दोस्तों? कब बने थे? 1948 के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? कीर्ति स्तंभ है कुंभा ने बनवाया था, ये कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का है मित्रों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है जो अनुदान के अंदर दिए थे मित्रों? जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। बस एक बार आशा यही आपसे कि वीडियो की लिंक को आप अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर करो और अधिक से अधिक इसको लाइक करो वीडियो को। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? यह बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। 2015, 2016, 2017 3 भर्तियों में रेगुलर आया था। ये 5 भागों के अंदर विभक्त है। ए ऑप्शन सही रहेगा।
तो शेयर और लाइक करते जाइए सभी साथी, जो भी जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे साथियों के मैसेज मिले थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मित्रों नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन, सब्सक्राइब करते आगे बेल आइकन दिखाई देगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।